माई चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ देखिए आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। और गुड न्यूज़ ये है कि जो टीजीटी पीजीटी की काफ़ी दिन से आप लोग वेट कर रहे थे वैकेंसी का, वहाँ पे ये नोटिफिकेशन आ गया है। और जैसा कि आपको पहले ही सूचित किया जा चुका है, आप लोगों ने देख ही लिया होगा कहीं ना कहीं। तो काफ़ी लोगों की क्वेरी ये है कि क्या सर ये सही वाली वैकेंसी या फर्जी कोई वायरल हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये आपका ऑफिशियल साइट हमने ओपन कर रखा है। यहाँ पर आप देखिए, ये इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। इसका पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पे है। अभी मैं नोटिफिकेशन भी दिखा दे रहा हूँ। तो कल इस पे हम लोग बात करेंगे कि इसका सिलेबस क्या है पूरा कंप्लीट, और पिछली जो भर्तियाँ आई हैं उसमें से इसमें क्या बदलाव रखा गया है। हालांकि भर्तियों की संख्या जो है इसमें थोड़ा सा कम है, थोड़ा क्या काफ़ी कम है। पिछली बार देखिए आपका 15,000 समथिंग थी, अब की बार टोटल जो है लगभग 5,000 या 5500 के आसपास है। ठीक, बॉयज़ और गर्ल्स मिला के। ठीक, अब इसमें देखिए गर्ल्स जो हैं वो बॉयज़ में अप्लाई कर सकती हैं, तो लेकिन बॉयज़ जो है गर्ल्स में नहीं कर सकते हैं। ये इसमें है कि जबकि लोक सेवा आयोग की जो भर्तियां होती थी, यानी कि जो जीआईसी आएगा उसमें गर्ल्स केवल यानी बालिका बालिका में ही भरेंगे और बालक जो है बालक वर्ग में ही भरेंगे। लेकिन माध्यमिक में ऐसा नहीं है। माध्यमिक यानी टीजीटी पीजीटी में बालिका जो है वो दोनों में भर सकती है, लेकिन बालक जो है वो दोनों में नहीं डाल सकता। बालक केवल बालक में ही रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि अलग अलग विषयों में सीटें कितनी हैं। और हालांकि ये वही है ऊँट के मुंह में जीरा आना, किसी ने कमेंट किया था, तो जाहिर सी बात है। फ़िलहाल चूँकि ऐसा सुनाई दे रहा है कि जो ये भर्तियाँ हैं ये भर्तियों में यानी कि ये रेगुलरिटी लाना चाह रहे हैं कि हर साल वैकेंसियाँ हैं। तो हर साल वैकेंसियाँ आएंगी तो थोड़ा सा कम रहेंगी भर्तियाँ, लेकिन पद तो बहुत खाली हैं अभी भी। तो फ़िलहाल जितना आया है इतने भी आप तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देखिए आपका नोटिफिकेशन हम लोग कंप्लीट देख लेते हैं इसमें। और ये आपका मेन साइट है। यहाँ से आप देखिए फ़ीस डिपॉजिट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, सारा चीज़ आपका यहाँ से हो जाएगा। देखिए जिसको भरना है पहले आप फॉर्म निश्चित तौर पे भर लीजिए, क्योंकि बाद में ये होता है कि वैसे भी माध्यमिक की साइट जो है उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि जब एक साथ काफ़ी लोग यहाँ पे भरने लगते हैं तो साइट क्या होती है वो स्लो हो जाती है और फिर जो है वो फाउंड नहीं होती है। तो यानी कि आपका एक पार्ट मान लीजिए आप फिल कर लिए हैं और जो पार्ट बचा है वो बच जाता है, फिर फीस सबमिट नहीं होती, फिर आप उधर जो है भाग दौड़ करते हैं। तो इसलिए पहले आप इसमें सबमिट कर लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हम लोग जो टीजीटी पीजीटी का बैच भी चला रहे हैं, तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो उससे जुड़ सकते हैं। और वहाँ पे देखिए टोटल आपका जो है टॉपिक वाइज मिलेगा। इसका हम लोग सिलेबस जो है कल डिस्कस करेंगे और वहाँ पे आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। इसमें बस आप देख लीजिए आपके सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसियाँ हैं। कल हम लोग बात करेंगे कि पाठ्यक्रम क्या है, योग्यता क्या है, पिछले वाले जो भर्तियाँ थीं उसमें इसमें क्या परिवर्तन हुआ है। ठीक, कौन किस सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकता है, हिंदी के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, सोशियोलॉजी या जो समाज विज्ञान यानी सोशल साइंस में जो अप्लाई कर रहे हैं टीजीटी के लिए, उसमें आपका ग्रेजुएशन में सेकेंड ईयर तक हिस्ट्री और ज्योग्राफी है और मान लीजिए थर्ड ईयर में आपने छोड़ दिया है तो आप एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। तो सारी चीज़ों पे हम लोग तथ्यों सहित कल बात करने वाले हैं। तो अभी इसमें का केवल आप ये देख लीजिए आपके विषय में सीट कितनी है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका पीजीटी की वैकेंसी, एक बात आप यहाँ पे क्लियर कर लीजिए, पीजीटी में केवल आपको क्या है मास्टर डिग्री यहाँ पे होनी चाहिए, यानी कि इसमें आपका बीएड जो है ये अनिवार्य नहीं है। ठीक, ये आप ध्यान रखिएगा। पीजीटी में कहाँ पे, यूपी में अनिवार्य नहीं है, जबकि अदर स्टेट में चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आप फिल कर रहे होंगे, फर्स्ट ग्रेड में भी बीएड कंपलसरी है। और वहाँ पे ये था कि जैसे आप अपीयरिंग हो बीएड तब भी वहाँ डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पीजीटी के लिए केवल मास्टर डिग्री यानी एमए एमएससी हो आप, बीएड नहीं ज़रूरत है। लेकिन ये टीजीटी के लिए टीजीटी में आपका जो है जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं संबंधित विषय आपका क्या हो, ग्रेजुएशन में हो और प्लस जो है आपके पास यहाँ पे बीएड की डिग्री हो। ठीक, और जबकि यहाँ पे क्या है कि जो पीजीटी है उसमें बीएड यदि आपके पास है तो उसमें 5 जो है मार्क्स का भारांक मिलेगा। और यहाँ पे देखिए सीटों की मैं बात कर रहा था, सीटों का विवरण है आपके सामने। नागरिक शास्त्र में टोटल 30 सीटें हैं, रसायन विज्ञान में 39 हैं यानी 39, फिजिक्स में आपका 38 है, बायोलॉजी में 47 है, ज्योग्राफी की बात करूं तो 51 है, काफ़ी कम सीटें हैं। पिछली बार 258 समथिंग सीटें थी। ठीक, और मैथ में आपका 22 है, इंग्लिश में 62 है, सोशियोलॉजी में 22 है, इकोनॉमिक्स में 54 है, हिस्ट्री में आपका केवल 14 है।
ठीक, यानी कि हिस्ट्री में आप देख सकते हैं कि SC ST की एक भी सीटें नहीं हैं। और हिंदी में आपका देखिए 81, सबसे ज़्यादा सीटें हिंदी में। हिंदी में जनरल में बहुत सीटें हैं, 53 सीटें हैं। ठीक, OBC में केवल 20 हैं। इधर आपका एग्रीकल्चर में 12 हैं, शिक्षा शास्त्र में 8 हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और इधर आपका जो है इसमें होम साइंस नहीं है। इधर आपका जो बालक वर्ग हम लोगों ने देख लिया, अब बालिका वर्ग में देखिए। बालिका वर्ग में आपका जो है नागरिक शास्त्र में टोटल आपका यहाँ पे 5-2, ये आपका 3 है, 3-2 5 सीटें टोटल हो गई। फिजिक्स में आपका जो है केवल 2 सीटें हैं। जीव विज्ञान में 2 हैं। भूगोल में देखिए केवल 1 सीट, वो भी जनरल में महिला का। इंग्लिश में 11 हैं इधर और 3 ये, यानी कि 14 टोटल हो गई। सोशियोलॉजी में आपका 2 है। और यहाँ से आप देख सकते हैं हिंदी में 4 केवल है बालिका वर्ग में। और इधर आपका जो है हिंदी के बाद आपका जो ज़्यादा सीटें संस्कृत में हैं, 12 हैं बालिका में। यानी बालिका वर्ग में काफ़ी कम सीटें, टोटल 75 सीटें हैं और बालक में 549 हैं। ठीक, हालांकि ये 850-900 के आसपास उम्मीद की जा रही थी कि कम से कम इतना तो आएगी ही, लेकिन उतना भी इन्होंने नहीं दिया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं PGT का। ये PGT हो गया। TGT की बात कर लें। TGT में देखिए इंग्लिश में 511 सीटें टोटल हैं। हिंदी में आपका 509 सीटें हैं। अब आप अलग से यहाँ पे देख सकते हैं, प्रॉपर दिख रहा होगा आपको। सामाजिक विज्ञान में कुल 337 सीटें हैं। संस्कृत में 264 हैं। शारीरिक शिक्षा में 157 हैं। विज्ञान में आपका 499 हैं। गृह विज्ञान में 139 हैं। कला में आपका 132 है। वाणिज्य में 38 है। संगीत गायन में 7 है। एग्रीकल्चर में 47 है। बायो में आपका 49 है। उर्दू में 12 है। और ये आपका संगीत गायन में 4 है। ये आपका किस में हो गया? बालक वर्ग में। अब बालिका में देखिए, बालिका में आपका होम साइंस में कुल 40 सीटें हैं। इंग्लिश में 46 है। हिंदी में 48 है। मैथ में 25 है। और आपका सोशल साइंस में जो है 46 सीटें हैं गर्ल्स के लिए इसमें। ठीक, उर्दू में 1 है। संगीत वादन का 6 है। और ये कला में आपका जो है 16 सीटें हैं कुल, यानी कुल 326 इधर हो गई। और आपका जो है 3002 यानी 3213 सीटें इधर हो गई। तो इसमें भी ये था कि कुल 4500 समथिंग सीटें आने वाली थी, तो उतना भी नहीं हुआ है। यानी टोटल आपका कुल मिला के ये हो जाएगा इधर 3200, और ये लगभग आपका हो गया 3500 या 3700 समथिंग। और इधर आपका PGT में जो टोटल आया है वो लगभग आपका 600 समथिंग आया है। तो यानी कि कुल जो है यदि जोड़ा जाए तो आपका बहुत ज़्यादा सीटें ये नहीं आई हैं। उसी के आसपास जो 4200-4500 के आसपास यहाँ पे आपका सीटें आई हैं। ठीक, तो जबकि ये उम्मीद की जा रही थी कि केवल आपका जो है केवल आपका TGT में ही 4500 आएंगे, तो इसमें दोनों मिला के ये आ रहा है। तो फिलहाल जो सीटें हैं अब कुछ आप कर नहीं सकते हैं। तो हालांकि बहुत चीज़ें देखिए, इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखाई जाती है कि आप जो है इतना उम्मीद करें कि 27,000 सीटें आएंगी। हालांकि उम्मीद पहले थी, लेकिन जब आयोग ने क्लियर कर दिया कि भाई 400 यानी 4500 समथिंग रहेंगी और 850 समथिंग आपका PGT रहेगा। ठीक, तो इसीलिए आपको ये कहा जाता है कि आप किसी के कहे या इस तरह से उस पर विश्वास न रखिए। हाँ, ये है कि आप पढ़ाई अपनी जारी रखिए। तो सीटें कुछ भी हों, एक सीटें आपकी हो सकती हैं। यदि मान लीजिए यहाँ पे ज़्यादा सीटें हैं, वहाँ पे थोड़ा सा पॉसिबिलिटी ये बनता है कि आपका जो अंदर से जो है कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो लेकिन कम सीटों में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका लो रहता है। लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि देखिए आपकी तरह सब लोग सोचते हैं। यानी कि यदि आप सोच रहे हैं कि कम सीटें हैं तो आपका या आप संशय में होंगे, बहुत लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो आप ही की तरह सब लोग सोचते हैं। यानी कि आप थोड़ा सा पढ़ाई में और ज़्यादा यहाँ पे फोकस रहेंगे तो निश्चित तौर पे यहाँ पे आपका होगा। और यहाँ पे देखिए GIC में भी अभी रिजल्ट आया है, तो यहाँ पे ग्रुप में लगभग 3 लोगों का यहाँ पे अंतिम चयन हुआ है, जिसमें टोटल 60 सीटें थी। तो फिलहाल उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो कल आपको इसका पूरा सिलेबस मेंशन कर दिया जाएगा। जो पिछली कट ऑफ आई हैं उन कट ऑफ को भी यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा। और आपका जो है योग्यता कौन सा किस में मांगा है, आपका ग्रेजुएशन में क्या हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सारी चीज़ों का कल हम लोग डिस्कशन करेंगे। इससे ज़्यादा कोई भी प्रश्न हो आपका TGT PGT से रिलेटेड, तो निश्चित तौर पे आप कमेंट करें। अगला जो वीडियो बनेगा तो आपका वो प्रश्न जो है उसमें मेंशन कर दिया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए नेट का भी बैच चल रहा है, फर्स्ट ग्रेड का भी बैच चल रहा है।
पीजीटी का जो हम लोग बैच चालू किए थे उसमें लगभग आपका 4 से 5 यूनिट हमने कंप्लीट कर दिया है। ठीक, तो यदि आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपका इसमें जो है नेक्स्ट हम लोग जो है इकोनॉमिक ज्योग्राफी यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, आर्थिक वाला। ठीक, मानव भूगोल अभी उसमें आपका स्टार्ट होने वाला यही। तो आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस नंबर व्हाट्सअप कर सकते हैं 8318011238। ठीक, इस पे आपको कंप्लीट जानकारी वहाँ मिल जाएगी। यहाँ पे आपको टोटल सिलेबस कराया जाएगा, टॉपिक टू टॉपिक रहेगा, और सभी टॉपिक पे आपको वीडियो मिलेंगे, PDF, और साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल कराई जाएगी। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।